हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ 7th CBSE हिंदी बसंत बुक का 5th चैप्टर मिठाई वाला। मिठाई वाला का अर्थ होता है स्वीट सेलर। ओके, सो आज इस वीडियो में इस मिठाई वाला का जीवनी इस पार्ट में दिए गए हैं, वही आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वो गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वो ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। तो जो मिठाई वाला है वो गली गली घूम घूम कर खिलौना बेचते थे। वॉइस था, प्यार से बुलाना वाला गाना था, वो सुन के घर घर में तो हलचल मच जाती थी। इतना सुंदर उनका वॉइस था। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झकाने लगती थी। तो छोटे छोटे बच्चों को अपने गोद में बैठाकर जो लड़कियां घूमते थे, जो औरत घूमते थे, वो क्या अपने छत के ऊपर से देखते थे उनके आवाज़ सुन के। गलियों और उनके अंतव्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वो खिलौना वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो गलियों में छोटे छोटे बच्चों जो उद्यानों में, मतलब जो गार्डन होता है, पार्क होता है ना, वहाँ पे खेलते थे। वहाँ से खेलते खेलते वो दौड़ के आ जाते थे उस मिठाई वाला के पास और वो सारे बच्चों उसे घेर लेता था चारों तरफ से। तब खिलौना वाला वही बैठकर सारे खिलौना निकालते थे और सभी को दिखाते थे, सभी बच्चों को दिखाते थे। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। तो बच्चे जब खिलौने देखते थे ना, वो देख के बहुत ही खुश हो जाते थे। वे पैसे लाकर खिलौना का मोल भाव करने लगते। फिर बच्चे लोग क्या करते थे, वो पैसे लाते थे और उस खिलौने वाले के साथ वो मोल भाव भी करते थे। मोल भाव मतलब क्या, बार्गेनिंग करना, ठीक है। पूछते इसका दाम क्या है ऑलिज का। तो बच्चे का जो वॉइस होता है ना, वो तो क्लियर नहीं होता है ना, वो सारे छोटे छोटे बच्चे अभी भी क्लियर नहीं है वॉइस, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ऑल इच का, मतलब और इसका नहीं बोल पाए, वो बोल रहे हैं अपने वॉइस से कि ऑल इच का दाम क्या है, ऐसे मतलब बच्चों का वॉइस जो होता है, ठीक है। तो वो सारे बच्चों क्या करते थे, एक एक खिलौना का दाम पूछते थे कि इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है, ठीक है। खिलौना वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों को इच्छानुसार उन्हें खिलौना दे देता। तो खिलौना वाला भी क्या करते थे, वो बच्चों को देख के भी उनको भी बहुत खुश होते थे वो। और वो बच्चों क्या करते थे, नन्ही नन्ही मतलब छोटे छोटे उंगलियां से वो खिलौना देखते थे, वो देखकर खिलौना वाला बहुत खुश हो जाते थे और उन बच्चों के पास से पैसा लेते थे और बच्चों का जो खिलौना पसंद था वो खिलौना देते थे इच्छानुसार। मतलब जो भी खिलौना पसंद होता था वो ही खिलौना उन्होंने देते थे। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदते लगते और तब फिर खिलौना वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो जब बच्चों को खिलौना मिलता था ना, तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते थे, वो उछलते थे, कूदते थे उस खिलौना लेकर और फिर खिलौना वाला उसी प्रकार गा गा के और सारे गलियों में जाते थे कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौना वाला आ गया, ऐसे गा गा के वो चला जाता था। सागर की हिलोर की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौना वाला आगे बढ़ जाता। तो सागर का जैसे लहर होता है ना,
कैसे उछलता है कूदता है, वैसे ही उस खिलौना वाला भी गली गली में जाके, गली गली में मकानों की तरह इस तरफ से उस तरफ जा जा के वो खिलौना बेचता था। और आगे मतलब और आगे चला, और दूसरा गली पे जाते थे और तीसरा गली पे जाते थे, ऐसे सागर के लहर जैसे होता है ना, वैसे ही वो भी चला जाता था। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। तो राय विजय बहादुर का ना 2 बच्चे था, एक बच्चों का नाम था चुन्नू और दूसरे बच्चों का नाम था मुन्नू। वो भी एक दिन खिलौना खरीद के घर लेकर आए थे। चुन्नू जब खिलौना ले आया तो बोला, मेला घोला कैसा सुंदर ए। मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे, छोटा बच्चा ना, उसका वॉइस क्लियर नहीं है इसलिए ऐसे लिखा गया है कि मेला घोला कैसा सुंदर ए, मतलब मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। ठीक है, यही बात बोल रहे हैं उनके वॉइस से। बच्चों लोग कैसे, छोटे छोटे बच्चों जैसे बोलते हैं ना, वॉइस क्लियर नहीं होता है, ऐसे ही बोला। फिर मुन्नू भी बोल रहे, देखो, और देखो मेला कैसा सुंदर है। फिर मुन्नू भी बोल रहे, देखो मेरा भी कितना सुंदर है। फिर दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर घर में उछलने लगे। फिर दोनों, चुन्नू और मुन्नू, हाथी और घोड़ा लेकर घर घर में खुशी के मारे वो उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हो? फिर उनका जो मम्मी था उनका नाम क्या है, रोहिणी। तो रोहिणी ना देख रहे थे बच्चों को, चुन्नू और मुन्नू खेल रहे हैं, ठीक है, तो ये देख रहे थे। फिर चुन्नू और मुन्नू को लास्ट में पूछा कि चुन्नू मुन्नू इधर आओ, तुम्हें कितने में इस खिलौना को खरीदे हो? तो मुन्नू ने बोला 2 पैसे में। फिर मुन्नू बोल रहे हैं कि 2 पैसों में मैंने खरीदा। खिलौना वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यही तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। तो रोहिणी सोचने लगा कि इतना सस्ते में, 2 पैसे में सिर्फ खिलौना देकर गया, इतना सस्ते में कैसे देकर गया, ये रोहिणी ने सोचने लगा। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। तो रोहिणी इस बात को तो सोचा, फिर उन्होंने काम करते करते उन्होंने ये बात उनके दिमाग से चला गया। ठीक है, ये बात सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ा। फिर देखो 6 महीने के बाद, ठीक है, आफ्टर 6 मंथ क्या हुआ, नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। फिर 6 मंथ के बाद क्या हुआ, सारे नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले आ रहे थे। मुरली वाले मतलब जो बांसुरी बजाते हैं ना, जो मुरली बजाते हैं, मुरली मतलब फ्लूट, ठीक है, तो जो मुरली बजाते हैं उसे बोलते हैं मुरली वाले। तो मुरली वाले का आने का समाचार चारों तरफ फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वो एक ही उस्ताद है। उस्ताद मतलब एक्सपर्ट, ठीक है, बोल रहे कि जे अरे वाह, वो तो मतलब बांसुरी बजाने में, मुरली बजाने में एकदम उस्ताद है, एकदम एक्सपर्ट है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। तो बोल रहे वो जो मुरली वाला है ना, वो मुरली बहुत सुंदर बजाता भी है और गाना भी अच्छा सुनाता है और मुरली भी बेचता है, और सो कितने पैसे में, सिर्फ 2-2 पैसे में, इतना सस्ते में वो बेचते हैं। एक्चुअली क्या है, अभी तो रुपया का ज़माना है, ठीक है, पहले ये तो जो मिठाई वाला ये जो स्टोरी है ना, वो बहुत पहले का घटना है। तो उसी समय कॉइन से ही
काम चलता था, ठीक है। कॉइन तब ज़माने में, अब अभी जब जैसे रुपया से चलते हैं ना, तो तभी पैसा से चलते थे। तो 2 पैसे में मिलता था सामान, ठीक है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। तो बोल रहे कि 2 पैसे में, इतना सस्ते में, तो इतना सस्ते में क्या मिलता होगा। मेहनत भी है ना, हार्डवर्क भी तो होता है। गली गली जाके घूमता है, फिर गाना गाते हैं, मूली बेचता है, वो एक गली से और एक गली जाते हैं। तो इसमें तो हार्डवर्क भी है, मेहनत भी है, तो इसमें क्या आता है, इतना सस्ते में वो दे देता है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वो मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। एक व्यक्ति ने पूछा कि वो मुरली वाला कैसा है, मैंने तो उसे कभी नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। तो बोल रहे कि ये जो मुरली वाला है उसका तो एज ज़्यादा नहीं है, उम्र मतलब एज, ठीक है। तो उसका तो एज ज़्यादा नहीं है, ये 30-32 का होगा, मतलब 30 या 32 ईयर्स का होगा। और दुबला पतला गोरा युवक है, मतलब ज़्यादा मोटा नहीं है, पतला सा है और वो गोरा है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, तो जो सिर पर बांधता है ना, ऐसे रंगीन कपड़ा से वो बीकानेरी बांधता भी है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था, क्या वो पहले खिलौने भी बेचा करता था। तो बोल रहा है कि ऐसा है क्या कि पहले एक खिलौना बेचता था, वो ही होगा शायद। तो बोल रहे क्या वो, और एक व्यक्ति ने बोल रहे क्या वो पहले खिलौना भी बेचा करता था, ऐसे पूछ रहे। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वो भी था, तो वही होगा। पर भाई है वो एक उस्ताद, प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। तो दो लोगों के बीच में बातचीत हो रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि हाँ वो तो मतलब तुमने जैसे बोला ना, वैसे एक खिलौना वाला भी आता था और वो ऐसा ही था। तो बोल रहे कि लेकिन ये तो जो मुरली वाला है वो तो उस्ताद है, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाला की चर्चा होती, तो डेली ऐसे उस मुरली वाला को लेकर बातचीत होता था। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। तो ऐसे ही प्रतिदिन उस गलियों में, उस नगर में, गली गली में ना उसका बहुत ही सुंदर स्वर से सुनाई पड़ता था कि जो को बहलाने वाला, मुरली वाला आ गया, ठीक है। ऐसे उसका स्वर से, मीठा स्वर से सुनाई पड़ने लगा। रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये स्वर सुना। फिर रोहिणी जो चुन्नू मुन्नू का मम्मी है ना, चुन्नू मुन्नू का मम्मी का नाम क्या था, रोहिणी था। तो उस रोहिणी ने एक दिन मुरली वाला का स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। तो तुरंत मतलब जल्दी उनको ना याद आ गया उस खिलौना वाला का। उसने मन ही मन कहा, खिलौना वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। तो उसको याद आ गया, उसने मन मन ही उन्होंने सोचने लगा कि खिलौना वाला भी तो ऐसे गा गा के खिलौना बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। तो रोहिणी ने क्या किया, एक जगह पे बैठे थे, उस जगह से उठकर उन्होंने अपने हस्बैंड के पास, विजय बाबू के पास गए, ठीक है। अपने हस्बैंड विजय बाबू के पास गए और बोले कि जरा मुरली वाले को बुलाओ ना, मुझे चुन्नू मुन्नू के लिए खिलौना लेना है। क्या पता ये फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। तो रोहिणी ने उनके हस्बैंड को बोला है कि फिर आएगा या नहीं आएगा खिलौना वाले, तो चुन्नू मुन्नू के लिए खिलौना ले लिया जाए तो अच्छा है। और चुन्नू मुन्नू खेलने के लिए पार्क में निकल भी गए हैं।
विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों है भाई, किस तरह देते हो मुरली? तो विजय बाबू ने एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उसी न्यूज़पेपर को लेकर वो डोर पर आए और मुरली वाले से पूछा कि भाई कितने पैसे में देते हो तुम मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी मतलब पाजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। तो क्या हुआ, पार्क में सारे बच्चों खेल रहे थे। जब वो खिलौना वाला का कंठ सुना, वॉइस सुना, तो सारे बच्चों गली में आ पड़ा। तो कोई तो बच्चों पार्क में जूता छूट कर रख कर ही आ गए, किसी का पाजामा ढीला हो गया, ऐसे ही लटकते लटकते आ गए। इसी तरह बच्चे दौड़ते दौड़ते बच्चों का जो ग्रुप था वो आ पहुंचा खिलौने वाले के तरफ। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेन दे मुल्ली और अम्बी लेन दे मुल्ली। तो बच्चे ने सारे बच्चों ने एक साथ बोलने लगा, अम्बी लेन दे मुल्ली मतलब हम भी लेंगे मुरली, अच्छा, और हम भी लेंगे मुरली। ऐसे उन्होंने उनके मतलब बच्चों के वॉइस में जैसे बोला जाता है वैसे उन्होंने बच्चों ने बोले हैं। तो इसका ये है कि हम भी लेंगे मुरली। ओके। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। फिर मुरली वाला का तो बहुत खुश हो गए। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। तो मुरली वाला तो बहुत खुश हो हुए थे और बोले, सबको हम देंगे मुरली, तो थोड़ा रुको, एक करके सभी को मुरली देंगे। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़ी ही जाएंगे, बेचने तो आए ही है और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं पूरी 57। तो बोल रहे, इतना जल्दी क्यों है, मैं कभी कहीं भी नहीं जाऊंगा, मैं सभी को मुरली देकर ही जाऊंगा और मैं तो बेचने ही आई हूँ, है ना, तो सभी को मुरली दे के ही जाऊंगा और मेरे पास एक दो नहीं है, पूरी 57 है। 57 मतलब 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू ने मुरली वाला को पूछा था कि कितने पैसे में दिया तुमने ये मुरली, तो इसलिए बोला मुरली वाला ने कि वैसे तो मैं 3-3 पैसे के हिसाब से दिया, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्करा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझे पर उल्टा एहसान लाद रखा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। तो विजय बाबू क्या बोल रहे हैं कि वो तो एक बार भीतर जा रहे हैं, एक बार बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे भीतर और बाहर ऑपोजिट वर्ड है, ठीक है, भीतर का ऑपोजिट क्या है, बाहर है। तो विजय बाबू क्या कर रहे हैं, एक बार अंदर जा रहे हैं, एक बार बाहर आ रहे हैं। तो दोनों रूप में वो उन्होंने ना क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और मन ही मन सोचने लगा कि कैसा है, देता है सबको उन्होंने 3-3 पैसे में, लेकिन उल्टा मुझे एहसान कर रहे हैं, मतलब मन ही मन खुश भी हो रहे हैं और फिर बाहर ऐसा रूप भी दिखा रहे हैं। बोल रहे हैं मुरली वाला को, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत है क्या, देते हो सभी को 2-2 पैसे में, पर मुझे मतलब ऐसा भाव कर रहे हो कि मुझे मतलब एहसान कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा विजय बाबू ने मुरली वाला को बोल रहे। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। फिर मुरली वाला ने विजय बाबू को बोला कि बाबू आपको क्या पता है कि इसका असली लागत क्या है।
ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। तो ऐसा ही होता है ना, हम लोग क्या सोचते हैं कि दुकानदार ज़्यादा ज़्यादा पैसा लेकर हम लोगों को लूट लिया, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना। उन लोगों को भी तो, उन लोगों ने क्या करते हैं, दुकानदार लोगों ने तो बहुत मेहनत करते हैं, तो उन लोगों का भी तो मेहनत है। फिर चीज़ों लेकर आते हैं, है ना, बहुत सारे कुछ रहते हैं, तो वो तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट करते ही है। बिजनेस है उनका, प्रॉफिट करना करना चाहिए उनको, है ना। तो ऐसा ही है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि दुकानदार और ज़्यादा आप लोगों से लूट लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो ही 2 ही पैसा है। तो बोल रहे हैं कि लेकिन आप अगर सच पूछिए तो बाबूजी, मैं बोल रही हूँ कि इसका जो असली दाम है वो 2 पैसे ही है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। तो बोल रहे हैं आप जहाँ पे भी ढूंढ लो, लेकिन आपको 2 पैसे में ये मुरली नहीं मिलेगा। मैं तो बहुत सारे, मतलब जो बिजनेस करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, 1-2 सामान तो नहीं बनाते हैं ना, वो ज़्यादा सामान बनाते हैं। तो बोल रहे मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी थी, मतलब 1000 बनवाई थी तब भी उसे 2 पैसा लगी थी बनवाने के लिए। तो ऐसा ही है कि उनका कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, फिर भी वो बच्चे लोगों को प्यार करते हैं, इसलिए वो दे देते हैं 2-2 पैसे में। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। तो विजय बाबू ने मुरली वाला को बोले कि मुझे ज़्यादा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जल्दी में हूँ, तुम मुझे जल्दी से 2 खिलौना 2 मुरली दे दो। तो 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए और मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। तो विजय बाबू ने तो वो 2 मुरली लेके अंदर चला गया और मुरली वाला ने क्या किया, बच्चों के झुंड में, बच्चों का जो ग्रुप था उस ग्रुप में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। तो बहुत सारे कलर का, डिफरेंट कलर का मुरली थे और बच्चे जो कलर पसंद कर रहे वही कलर मुरली वाला बच्चों को निकाल रहे हैं। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भाई, तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसे ना चाहिए, ये नारंगी रंग की, अच्छा वो लो, ले आए पैसे, अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से ये निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, की बार मिल जाएंगे, दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो, ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई, अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी ले लो, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो मुरली वाला ना सभी बच्चों का जो ग्रुप था, सभी उस ग्रुप के सारे बच्चों को मुरली दे रहे थे, डिफरेंट कलर का। तो एक राजा नाम के एक बच्चों को बोल रहे कि ये कलर का मुरली लो, ये बहुत अच्छा है, ये तुम्हारे लिए खास मैं निकल के रखी हूँ। तो ऐसे सारे बच्चों को दे रहे थे। जो बच्चों के पास पैसा भी नहीं थे, उस बच्चों को भी मुरली वाला ने मुरली दे रहे थे। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया।
फिर वो सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। तो रोहिणी मकान के सामने बैठे थे और बैठे बैठे वो उस मुरली वाले के सारी बातें सुन रहे थे, सोच रहे थे। ठीक है, उसने अनुभव किया, उनका फील हुआ कि वो कितने सुंदर बच्चों के साथ प्यार से बातें करते थे, बच्चों को कितने अच्छे से सारे सामान कितने सस्ते में देते थे। ऐसे फेरी वाला वो कभी नहीं देखा। तो वही यही सोच रहे थे कि रोहिणी की ऐसा भला आदमी, मतलब उसको देख के ही, उसके बातें सुनकर ही लगते हैं कि वो बहुत ही भला आदमी है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। तो यही बात जब सोच रहे थे रोहिणी, इसी टाइम ना दूसरे कई गली से ये स्वर मतलब सुनाई दिया रोहिणी को कि बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला आ गया, ऐसा स्वर उन्हें सुनाई दिया। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। तो रोहिणी जब ये स्वर उनको सुनाई दिया ना, तो तब उनको लगा कि ये स्वर भी कितना मीठा है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वो मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेहसिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। तो बहुत दिन तक रोहिणी को उस मुरली वाले के उस मीठा स्वर और बच्चों के प्रति मुरली वाला का जो प्यार था वो देखने को नहीं मिला। ठीक है, महीनों महीनों मतलब मंथ मंथ चला गया, लेकिन उस मुरली वाला फिर नहीं आया। ऐसा क्या होता है कि बहुत दिनों से तुम किसी को देख नहीं रहे हो, तो धीरे धीरे उसका जो स्मृति है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, मतलब हमारे मन से चला जाता है। तो ऐसे ही हुआ कि मुरली वाले बहुत दिन से नहीं आया, तो उसका स्मृति जो था, उसका जो मेमोरी था, वो भी क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा मतलब कम हो गया। 8 मास बाद, मतलब आफ्टर 8 मंथ। ठीक है, तो 8 मंथ के बाद क्या हुआ देखो। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजा नुतलम्बित केस राशि सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो क्या सर्दी का दिन था, रोहिणी एक दिन स्नान करके मकान के जो छत होता है ना, उस छत में अपना केस को सुखा रहे थे। तो इसी समय नीचे की गली से सुनाई दिया कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आ गया। ठीक है, मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। तो ऐसे जो बोल रहे थे ना, उस मिठाई वाला का आवाज़ रोहिणी को सुनाई दिया, और उसको उसका जो वो आवाज़ उनका परिचित था। ठीक है, उसको मालूम था उस आवाज़। तो उन्होंने क्या किया, झट से जल्दी से वो रोहिणी ने क्या किया, नीचे आ गया। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे, तो उसी समय उसका हस्बैंड भी मकान में मतलब घर में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी, उनका एक दादी थे। तो दादी को क्या बोला, रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। तो उनका तो हस्बैंड उसी टाइम घर पे नहीं थे, तो दादी थे। दादी को आकर बोले कि मैं चुन्नू मुन्नू के लिए ना मिठाई लेना है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो, जरा हटकर मैं भी चीख की ओट में बैठी रहूँगी। तो दादी को बोला कि ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई भी नहीं आता है, तो मैं ऐसे चुपके बैठे रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाला इधर आना। फिर दादी ने कमरे में आए और कमरे में आके बोले, ए मिठाई वाला ज़रा इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ है, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती रही, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े
चाव से घुस चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितने दूर? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां है। पैसे की 16 देता हूँ। तो मिठाई वाला ने दादी अम्मा को बोला कि दादी माँ कितना देना है, मिठाई कितना दूँ? बहुत कलर के, मतलब रंग बिरंगी, डिफरेंट डिफरेंट कलर का है मिठाइयाँ। कुछ खट्टी है, कुछ मीठी है, और बहुत ही टाइम से वो मुंह में रहते हैं, जल्दी जल्दी वो घुलती नहीं है। बड़े से लेकर छोटे बच्चों तक सभी के लिए ये मिठाई है, बहुत ही अच्छी है। तो कितने सारे आपको देना है? पैसे की 16 देता हूँ मैं मिठाइयाँ, ऐसे मिठाई वाला ने बोला। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। ये अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। तो दादी, जब मिठाई वाला ने बोला कि पैसों में मैं 16 देती हूँ, 16 मतलब 16, ठीक है। तो दादी बोले 16 तो बहुत ही कम है, 25 दे दो। 25 मतलब होता है 25। मिठाई वाला बोला, ना दादी, अधिक नहीं दे सकूँगा, इतना भी देता हूँ। अब मैं तुम्हें क्या, ये तो मैं मतलब 25 मैं दे नहीं सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। तो रोहिणी ने दादी को बोला, दादी ये तो बहुत ही सस्ता है, आप ले लो, बहुत ही सस्ता दे रहे, 4 पैसे की ले लो, मैं यहाँ पे पैसा है, ऐसे बोला। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हूँ, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। तो दादी बोल रहे कि 25 नहीं तो 20 दे दो, मतलब 25 नहीं तो 20 दे दो। अभी तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अभी मैं बार्गेनिंग, मोल भाव मतलब बार्गेनिंग नहीं कर पाता हूँ, ज़्यादा करना मुझे, मतलब बार्गेनिंग ज़्यादा करना मुझे आता नहीं है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। तो बोलते बोलते दादी के पोपले मुंह से, मतलब जो जब बुढ़ा हो जाते हैं ना तो क्या होता है, दांत सारे नहीं रहते हैं ना, तो ऐसे ही मुंह से उसका मुस्कुराहट निकली है। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। फिर रोहिणी ने दादी से पूछने बोला कि मिठाई वाला से तुम पूछो कि वो इस शहर का है या बाहर का है, पहली बार आए हैं या पहले भी आए हैं, इस शहर का तो वो निवासी नहीं है, ऐसे लग रहा है, ऐसे पूछो। फिर दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। तो रोहिणी जो दादी को पूछने बोला वो दादी ने पूछा, और मिठाई वाला ने उत्तर दिया कि पहली बार नहीं, मैं इससे पहले कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चीख की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? तो रोहिणी फिर से पूछा उस मिठाई वाला को कि तुम पहले मिठाई बेचते थे या दूसरा कुछ चीज लेकर आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आए थे और उससे भी पहले खिलौना लेकर। फिर मिठाई वाला थोड़ा हर्ष भी था, थोड़ा संशय भी था और थोड़ा विस्मय दी, मतलब हंसी भी था, वो दुख भी था और थोड़ा कष्ट भी था, सभी मतलब तीनों मिला के वो उसने बोला कि इससे पहले तो मैं मुरली लेकर आया था, उसके भी पहले मैं क्या लेकर आया था, खिलौना लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वो उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वो बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? तो जब ये बात सुना ना कि पहले भी आए थे, तो रोहिणी का जो संशय था वो तो मिल गया। उन्होंने अभी रोहिणी बहुत सारे बातें उसे पूछने लगा कि तुम जो ये बिजनेस करते हो, इन व्यवसाय करते हो, तो इससे तुम्हें क्या मिलता हो?
वो बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। तो बोल रहे क्या मिलता है, इससे तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन दिन भर खाने के लिए मिल जाता है, कभी कभी वो खाना भी नहीं मिलता है, लेकिन हाँ, इससे मेरा संतोष मतलब खुशी मिलता है, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है। लेकिन ये बिजनेस करके ना उसे बहुत ही खुश वो हो जाता है, उसे बहुत ही सुख मिलता है, और मिठाई वाला यही चाहता है। सो कैसे, वो भी बताओ। फिर रोहिणी ने पूछा कि कैसे तुम्हें मिलता है, मुझे फिर बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दे, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। तो मिठाई वाला बोले कि ये बातें छोड़िए, ये बातें करके क्या मिलेगा, इस बातें से कुछ नहीं मिलेगा, ये आप जाने दीजिए, और इन बातों सुन के आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी। तो रोहिणी ने बोल रहे हैं कि इतना बोल दिया तो और भी बोल दो, आगे क्या है, मैं बहुत ही उत्सुक हूँ सुनने में, तुम बोल दो, तुम्हारा इससे मतलब कुछ लॉस नहीं होगा, मैं और भी मिठाई खरीद लूँगी, लेकिन तुम बोलो कि क्या हुआ। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। तो बहुत ही गंभीरता के साथ मिठाई वाला ने कहा कि मैं भी अपने नगर का एक स्टैब्लिश्ड पर्सन था। ठीक है, वो भी एक प्रतिष्ठित आदमी था, उनका भी मकान था, मतलब घर था, बिजनेस था, गाड़ी घोड़े था, नौकर चाकर सभी कुछ उनका भी था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चों भी थे, तो उनका वाइफ भी थे और उनका 2 बच्चे भी थे। मेरा वो सोने का संसार था। मिठाई वाला बोल रहे हैं कि मेरा जो संसार था ना, फैमिली था, बहुत ही मतलब सोने का संसार, मतलब बहुत ही अच्छा एक मतलब संसार था, मेरा फैमिली था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। मतलब बोल रहे हैं कि बाहर तो मेरा बहुत सारा संपत्ति था, बहुत कुछ था, और घर के अंदर मेरा जो फैमिली का एक सुख होता है ना, एक अच्छा सा फैमिली, परफेक्ट फैमिली जो बोलते थे, वो था मेरा। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बोल रहे उनका जो वाइफ थे ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थे, और वो बहुत ही उनका मतलब प्यारी थी, मतलब बहुत प्यार करते थे। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। बोल रहे बच्चे भी इतना सुंदर थे कि मतलब खिलौना जैसे होता है ना, बहुत ही सजीव खिलौने थे, मतलब बच्चे भी बहुत उनका सोने की तरह बहुत ही अच्छे सुंदर थे। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। तो बोल रहे बच्चे इतना अच्छे थे, सारे बच्चे लोग क्या करते हैं हर समय मतलब खेलते कूदते रहते हैं, हंसते रहते हैं ना, तो एक फैमिली क्या भरपूर रहते हैं, तो ऐसा ही उनका भी फैमिली ऐसा ही भरा पूरा था। समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं है। तो बोल रहे कि ये समय का हेर फेर है, और ये भगवान, विधाता मतलब भगवान का लीला है, अभी कोई भी नहीं है। दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। तो दादी को बोल रहे मेरा जो ये प्राण है ना, वो नहीं निकले, इसलिए मैं उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे, तो यही कही, आखिर कहीं ना जन्म ही होंगे, उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। तो अगर वो अपने घर में रहते तो कैसे, मतलब कोई भी नहीं है, बच्चे नहीं है, उनका वाइफ नहीं है, तो वो कैसे जीता था, है ना, उनको तो मतलब ऐसे मतलब वो डिप्रेशन में ही मर जाता था। तो इससे अच्छा है ना कि वो ऐसे मिठाई बेचते हैं, पहले तो वो खिलौना बेचते थे, उसके बाद मूली बेचते थे, अभी वो मिठाई बेचते हैं। तो ये सारे
बेचते हैं बच्चों को और बच्चों इतना प्यार करते हैं। तो ये सारे मतलब इससे उनको सारे कुछ मिल जाता है, सारे सुख मिल जाते हैं, सारे खुशी मिल जाते हैं। तो बोल रहे हैं कि मैं क्या लेके मतलब जीऊँ? तो जब मैं ये सारे काम करती हूँ और बच्चों का खुशी देखती हूँ तो इससे मुझे सारे सुख, सारे संतोष मुझे मिल जाता है। तो इसलिए मैं ये सारे काम करता हूँ। इस तरह के जीवन में कभी-कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। तो ये जब ये जीवन में जो एक काम कर रहे हैं ना, इससे उनको सारे सुख मिल जाते हैं। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल-उछल कर हँस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसों तो काफ़ी है। तो बोल रहा है कि इन सारे बच्चों को जब देखते हैं ना तो उनको मतलब अपने बच्चों का याद आ जाते हैं और उनको बहुत खुश लगते हैं। तो बोल रहे हैं पैसों की तो कमी नहीं है, आप सभी के दया से पैसा तो बहुत है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आँखें आँसुओं से तर है। तो जब रोहिणी ने मिठाई वाला के देखा तो मिठाई वाला के आँखों में ना आँसू आ गया। इसी समय चुन्नू-मुन्नू आ गए। तो यही बात कर रहे थे, मिठाई वाला बोल रहे थे अपने जीवन का स्टोरी, तो उसी टाइम चुन्नू-मुन्नू भी आ गया। रोहिणी से लिपट कर उसका आँचल पकड़ कर बोले, अम्मा मिठाई। तो चुन्नू-मुन्नू आ गए और उनका मम्मी का जो पल्लू था उस आँचल में वो पकड़ कर बोले, मम्मी मिठाई मुझसे लो। ये कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू-मुन्नू को दे दी। फिर चुन्नू-मुन्नू तो मम्मी से पूछा था, लेकिन मिठाई वाला ने 2 कागज़ में 2 पुड़िया मतलब मिठाई का पुड़िया कर दिया और मिठाई दे दिया उस कागज़ में और बोला, ले लो मेरे से। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोले, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तो मिठाई वाला तो मतलब वो स्टोरी, अपने लाइफ का स्टोरी बोलते बोलते उनके आंखों में आंसू आ गया था। और चुन्नू मुन्नू को जब वो मिठाई दिया अच्छा लगा उन्हें, तो बोल रहे नहीं इस बार मैं पैसा नहीं लूँगा। और दादी ने बोला, अरे नाना तुम्हारा पैसा लेकर जाओ। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। फिर वो तो पैसा नहीं लिया मिठाई वाला, और मिठाई वाला आगे बढ़ गया और सेम अपने अच्छे स्वर से, मादक मृदुल स्वर से गाते गाते चला गया, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, ऐसे बोलते बोलते चला गया। तो यही है मिठाई वाला ये स्टोरी जो भगवती प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है। बहुत ही अच्छे तरीक़ा से इस खिलौना वाला बोलो, मुरली वाला बोलो या मिठाई वाला बोलो, एक ही है। जो पहले खिलौना बेचते थे उसके 6 मंथ के बाद वो मुरली बेचने लगे और उसके 8 मंथ के बाद वो क्या बेचने लगे? मिठाई बेचने लगे। तो ऐसे ही उनका जीवन का ये स्टोरी है। तो आप सभी ने अच्छे से इस पाठ को पढ़ते रहिए। आशा करती हूँ आप सभी को ये स्टोरी अच्छा लगा सुनने में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।